गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं थोड़ा टेंस पर चर्चा करूंगा क्योंकि बच्चों को लगता है कि टेंस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ थोड़ा देर तक बने रहिए, आपको भी 100% यकीन हो जाएगा कि टेंस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ओके गाइस, टेंस टेंस का हिंदी अर्थ होता है बेटा काल। और टेंस कितने तरह के होते हैं तो याद रखिएगा गाइस कि टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का सिंबल क्या होता है गाइस? कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं लगा रहे तो समझ जाइएगा कि ये जो है प्रेजेंट टेंस है। ओके गाइज, 2 नंबर में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का सिंबल क्या होता है, यानी कि पहचान। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है, हैं, हो और हूं, तो उसी तरह से पास्ट टेंस का सिंबल क्या है तो याद रखिएगा कि था, थे, थी, या, ये, ई, ईटीसी। ये जो है पास्ट टेंस का सिंबल होता है, पास्ट टेंस का पहचान होता है। ओके गाइज, 3 नंबर में हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सिंबल क्या होता है, यानी कि पहचान क्या होता है तो याद रखिएगा कि गा, गे, गी, ईटीसी लगा रहा है तो ये फ्यूचर टेंस का पहचान होता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का सिंबल होता है, हैं, हो और हूं। पास्ट टेंस का सिंबल होता है था, थे, थी, या, ये, ई। और फ्यूचर टेंस का सिंबल होता है गा, गे, गी। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और क्या प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के क्या होते हैं और फ्यूचर टेंस के क्या होते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं बेटा। कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है गाइस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या सिंबल होगा तो याद रखिएगा क्रिया के साथ, यानी कि वर्ब के साथ क्या लगा रहे? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ईटीसी लगा रहा है तो समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, यानी कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ईटीसी। ओके गाइज, 2 नंबर में क्या हम लोग देखेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका क्या सिंबल है गाइस तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ईटीसी। तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। ओके गाइस,
3 नंबर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या सिंबल है, क्या पहचान है? तो याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, etc जब लगा रहे तो समझिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर में क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या सिंबल है, क्या पहचान है? तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ और समय के साथ क्या रहे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, etc यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, मैं 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहा हूं, वह 2 दिनों से दौड़ रहा है। ओके गाइज, एक और चीज याद रखिएगा, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ अगर समय दिया रहे और है, हो या हूं लगा रहे तो वो भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कहा जाए कि मैं 2 दिनों से उदास हूं, वह 2 दिनों से खुश है। कहा जाए कि वह 2 दिनों से छत पर है, तो यहां भी जो है लगा है क्या? है, हो, हूं लगा है और समय भी साथ में दिया है, इसलिए ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सबके अंत में क्या लगा है? हो या हूं लगा है। यानी कि यही 4 वर्ड है, हो और हूं, जो सिंपल प्रेजेंट में भी यूज हुआ है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए, यहां भी ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, हो, हूं। अब ये कंफर्म हो गया कि यही 4 सिंबल है जो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ओके गाइस, अब जो है हम लोग देखेंगे कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। ओके गाइस, पास्ट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? अभी हम लोग सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, याद रखिएगा, टेंस पढ़ नहीं रहे हैं। ओके, पास्ट टेंस में सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है, सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस है? तो याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या रहेगा? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, etc तो समझ जाइएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे 2 नंबर में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो याद रखिएगा
कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या दिया रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी लगा रहे तो समझ जाइएगा कि पास्ट इंपरफेक्ट टेंस है। ओके गाइस, 3 नंबर में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंबल क्या है, पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ईटीसी लगा रहा है तो समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके गाइस, 4 नंबर में हम लोग देखेंगे गाइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल क्या होगा, क्या पहचान होगा, कैसे पहचानेंगे कि जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ और समय के साथ क्या दिया रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी। जरूरी नहीं है कि रहा था, रही थी रहेगा समय के साथ, हो सकता है कि एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो और उसके साथ लगा रहे था, थे, थी, ईटीसी। जैसे कहा जाए कि वह 2 दिनों से बीमार था, कहा जाए कि वह 2 दिनों से उदास था, वह 4 दिनों से छत पर था, कहा जाए कि वह 3 दिनों से यहां था। तो यहां पर था, थे, थी भी लगा है और समय भी दिया है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और जो रहा था, रही थी है, उसमें समय दिया रहेगा। जैसे वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, वह 10 दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, वह 6 महीना से अंग्रेजी सीख रहा था। तो ये सब क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों सिंबल हो गया, दोनों पहचान हो गया। यहां पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा गाइस कि पास्ट टेंस का सिंबल क्या हो गया? अब था, थे, थी, या, ये, ई, यही जो है 1 2 3 4 5 6 यही जो है सिंबल हो गया पास्ट टेंस का। ध्यान दीजिए, जैसे चाहे सिंपल पास्ट हो, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सबके अंत में क्या लगा है? था, थे, थी, रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रही थी, था, थे, थी। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 यही जो है सिंबल होता है पास्ट टेंस का। ओके गाइज, अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। क्या देखेंगे गाइज? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट का भी 4 काइंड्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 ही काइंड्स होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंबल क्या होगा, यानी कि पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? गा, गे, गी, ईटीसी लगा रहे तो समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके गाइज, 2 नंबर में हम लोग देखेंगे फ्यूचर
इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, इसका सिंबल क्या होगा, यानी कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का क्या सिंबल होगा, क्या पहचान होगा, कैसे पहचानिएगा कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ लगा रहेगा रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे, ईटीसी लगा रहा है तो समझिएगा कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। ओके गाइस, 3 नंबर में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंबल क्या होगा, पहचान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होगा हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ लगा होगा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ईटीसी लगा रहा है तो समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके गाइस, चौथा नंबर हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल क्या होगा, पहचान क्या होगा, तो याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ और समय के साथ क्या लगा रहेगा, रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटीसी। ओके गाइस, और समय भी दिया रहेगा, और चाहे एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, उसके साथ भी अगर इस तरह से वाक्य रहे गा, गे, गी, तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके गाइस, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने बताया कि टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, मैं आपको बता दूं कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, एक मैं राइटर हूं, और मैं चाहूंगा कि इन सारे चीजों को मैं बुक के तरफ लेकर चलूं। जैसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज टेंस, तो क्या डेफिनेशन देंगे, जवाब दीजिए कि टेंस इज द यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय के मात्रक और वर्गीकरण को काल कहते हैं। और कोई पूछ दे आपसे कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ओके, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या कोई पूछ दे कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कैसे जवाब देंगे। तो इन सारे चीजों के लिए मैं चाहूंगा कि आपको बुक के तरफ लेकर चलूं, ताकि बुक से आपका इंटरेस्ट हो, आपका लगाव हो। ओके गाइज, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर। तो आइए देखते हैं कि बुक के तरफ जो है इस टेंस को मैं किस तरह से पढ़ाया हूं। ध्यान दीजिएगा, करें कि हाउ टू टॉक ऑन टेंस, यानी कि टेंस पर कैसे बात करें। तो जिस तरह से मैं टेंस का जो है डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा था, उसी पर आपको मैं इंग्लिश बोलने के लिए सिखाऊंगा, और इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो और इंग्लिश स्पोकन भी कंप्लीट हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है क्वेश्चन कर रहा है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, करे कि व्हाट इज
टेंस, यानी कि टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं? तो जवाब दीजिए कि टेंस इज द यूनिट एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के मात्रक और वर्गीकरण को काल कहते हैं। ओके गाइस, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, यानी कि टेंस का परिचय देख रहे थे। अब जो है यहां पर थोड़ा सा डिटेल में हम इस पर बात भी करना सीखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, यानी कि जो मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा था सेम चीज को मैं बुक में भी पढ़ाया हूं। मैं बुक में इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि बुक से आपका लगाव बढ़े। बुक जो है मुझसे बेहतर है, और हमसे नहीं बल्कि हर टीचर से बेहतर है अगर बुक से आप दोस्ती करते हैं और बुक से आप पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि मुझसे दोस्ती रखने से बेहतर है कि बुक से भी लगाव रखिए और मुझसे भी रखिए, तब इंग्लिश में आप महारथी हासिल कीजिएगा। ओके गाइज, जैसे यहां क्वेश्चन कर रहा है इंट्रोडक्शन, यानी कि अब यहां पर हम लोग परिचय देंगे टेंस का एकदम डिटेल में परिचय पढ़ेंगे। जैसे कह रहे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो मैंने बताया था, आप जवाब दीजिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस सच एज, मतलब जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, अब 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि यहां हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और प्रेजेंट के हर टेंस के क्या सिंबल है, क्या पहचान है। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो जवाब दीजिए कि द टाइम विच इज पासिंग, यानी कि वह समय, वह वक्त जो गुजर रहा है, जो चल रहा है अभी, कह रहे कि इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो बीत रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, कह रहे कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि हिंदी पहचान क्या है प्रेजेंट टेंस का। तो अभी मैंने बताया था, बस उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। जैसे कहिए कि है, हैं, हो एंड हूं आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि इंग्लिश सिंबल क्या है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं और 200 देशों में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, और हर भाषा को बोलने वाले लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो इंग्लिश का सिंबल मालूम होना चाहिए, इंग्लिश का पहचान मालूम होना चाहिए। इसलिए यहां क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि इंग्लिश पहचान क्या है प्रेजेंट टेंस का। तो याद रखिएगा कि इज, आ, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैज बीन एंड हैव बीन आर द इंग्लिश सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स है, कितने प्रकार है। तो जवाब दीजिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस सच एज, अभी तो मैं बताया था, बस उसी को जो है आपको बता देना है। कहिए कि सच एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। तो जो मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा था, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो एकदम चुटकी में इसका आंसर दे दीजिएगा, यानी कि इंग्लिश बोलना भी जान जाइएगा और इंग्लिश ग्रामर भी जान जाइएगा, यानी कि आम का आम और गुठली का दाम। ओके गाइज, तो जवाब दीजिए कि विद वर्ब, यानी कि क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहा है, ता है, ती है, ते है एंड ताहू आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। तो जो मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा था बस उसको इंग्लिश में मैंने यहां ट्रांसलेट कर दिया है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, करेक्ट विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहा है, रही है, रहे हैं, एंड रहा हूं आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइज, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा था अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली इसका इंग्लिश में आप जवाब दे सकते हैं, कोई कहीं से भी क्वेश्चन करें। जैसे जवाब दीजिए कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड चुका हूं आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। तो याद रखिएगा, जवाब दीजिए कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ का और प्लस टाइम और समय भी दिया रहे, यानी कि क्रिया भी रहेगा और समय भी रहेगा, और वाक्य के अंत में रहेगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, एंड रहा हूं आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, इसका सेकंड और एक पहचान होता है, जैसे सेकंड में विद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन प्लस टाइम। ओके, यानी कि विद माने के साथ, किसके साथ, एडजेक्टिव ही रहे, एडवर्ब हो सकता है हो या प्रीपोजिशन, कुछ भी हो सकता है, चाहे एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है या प्रीपोजिशन हो सकता है, उसके साथ टाइम दिया रहेगा और अंत में लगा रहेगा है, हो, एंड हूं आर ऑल्सो द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सच एज, जैसे कि हिंदी वाक्य है, कह रहे कि मैं सुबह से खुश हूं। याद रखिएगा इसमें हूं लगा हुआ है और टाइम भी दिया है, कब से, सुबह से। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसकी इंग्लिश होगी कि आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य कह रहा है कि वह 2 घंटा से यहां है। तो यहां, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया और यहां टाइम भी दिया है 2 घंटा से। इसकी इंग्लिश होगी सी हैज बीन हियर फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है कि मुस्कान 2 बजे से छत पर है। तो पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वही तो यहां कह रहा है कि प्रीपोजिशन। इसकी इंग्लिश होगी कि मुस्कान हैज बीन ऑन द रूफ सिंस 2 o'clock। ओके गाइज, ये जो है इंट्रोडक्शन रहा, परिचय रहा, पहचान रहा, सिंबल रहा प्रेजेंट टेंस का। ओके गाइज, अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां रहा पास्ट टेंस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था स्क्रीन पर, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जवाब दे सकते हैं, या जवाब दीजिए कि द टाइम विच इज पास्ट, यानी कि वह समय जो बीत चुका है। कह रहे कि इज कॉल्ड पास्ट टेंस, यानी कि वह समय जो बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। तो अभी मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कि था, थे, थी, या, ये एंड ई आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का इंग्लिश पहचान क्या है, इंग्लिश सिंबल क्या है। तो याद रखिएगा कि वाज, वेयर, डिड, हैड एंड हैड बीन आर द इंग्लिश सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के कितने प्रकार हैं, कितने काइंड्स हैं। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था
कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस सच एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 हुआ। ओके गाइस, अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने किया है, ध्यान दीजिएगा। करें कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है, कैसे पहचानिएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके गाइस, तो याद रखिएगा कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, या, ये एंड ई आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पर पढ़ा रहा था, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो एकदम डेफिनेशन देना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। दीजिए जवाब कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, तो रहा था, रही थी एंड रहे थे आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या है, हिंदी परिचय क्या है, कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखिएगा कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी एंड ये थे आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है। तो याद रखिएगा, एक में हम कहेंगे, यानी कि इसका 2 मैंने सिंबल बताया है, घबराइए नहीं। पहला सिंबल अभी मैं बता रहा हूं कि विद वर्ब प्लस टाइम, यानी कि क्रिया भी रहेगा और समय के साथ भी रहेगा। क्या रहेगा, तो रहा था, रही थी एंड रहे थे आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा भी इसका सिंबल है, यानी कि सेकंड, क्या, विद एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन, कुछ भी दिया रहेगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है या प्रीपोजिशन आ सकता है, प्लस टाइम के साथ क्या लगा रहेगा, था, थी एंड थे आर ऑल्सो द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सच एज। अब इस पर थोड़ा सा वाक्य भी हम लोग देखेंगे ताकि जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके। वाक्य करे कि मैं सुबह से खुश था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर था, थे, थी लगा है तो कन्फर्म हो गया कि ये पास्ट टेंस है, और यहां टाइम दे दिया गया है कि सुबह से, शाम से, कल से, 2 वर्षों से, 10 दिनों से, तो ये कन्फर्म हो गया कि टाइम भी आ गया और था, थे, थी भी आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कन्फर्म हो गया। ओके गाइस, तो इसका इंग्लिश क्या होगा कि आई हैड बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस करे कि वह 2 घंटा से यहां थी, तो टाइम भी दे दिया और थी भी दे दिया, तो कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाएंगे कि सी हैड बीन हियर फॉर 2 आवर्स। तीसरा सेंटेंस कर रहा है कि पलक और साजिया 2 बजे से छत पर थी, तो छत पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और यहां कह रहा है कि 2 बजे से, तो टाइम दे दिया और फिर यहां थी दे दिया, तो पास्ट टेंस कंफर्म हो गया, और समय के साथ तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि पलक एंड साजिया हैड बीन ऑन द रूफ सिंस 2 o'clock। ओके गाइस, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन, यानी कि पास्ट टेंस पर किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, काइंड्स जानने के लिए, प्रकार जानने के लिए, उसका सिंबल जानने के लिए। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, क्वेश्चन करें कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस का क्या पहचान है, क्या सिंबल है। तो याद रखिएगा गाइस, कहेंगे द टाइम विच इज इन डार्क,
यानी कि वह समय, वह वक्त जो अंधेरे में हो, जो पता ना चल रहा हो कि एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है, तो कह रहे कि इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी कि वह समय जो अंधेरे में हो, पता ना है कि एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है, यानी कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। ओके गाइस, तो याद रखिएगा, मैंने लिखाया था आप लोग को कि गा, गी एंड गे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस का इन हिंदी सिंबल क्या है, सॉरी इंग्लिश सिंबल क्या है, इंग्लिश पहचान क्या है। तो एकदम आसान है, एकदम इजी है। बोलिए कि शैल, विल, शैल बी, विल बी एंड विल हैव बीन आर द इंग्लिश सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस के कितने काइंड से कितने प्रकार है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 ही काइंड्स होते हैं। जैसे जवाब दीजिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस सच एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पहचान क्या है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आप मेरा क्लास अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने डायग्राम बनाकर बताया था कि सिंपल पास्ट का, सॉरी सिंपल फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। ओके गाइस, मैंने बताया था कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में गा, गी एंड गे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यही मैंने लिखाया था। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इस पर ऑटोमेटिक बात कर लेंगे, किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। मैं किताब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि किताब से आपको लगाव हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, ताकि किताब से भी आपको हेल्प मिले और मुझसे भी आपको हेल्प मिले। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान क्या है। तो याद रखिएगा, विद वर्ब क्रिया के साथ वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है करे कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या है। तो जवाब दीजिए कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जवाब दीजिए कि विद वर्ब यानी कि क्रिया के साथ प्लस टाइम और समय का भी दिया रहे, यानी कि क्रिया भी रहेगा और समय भी दिया रहेगा और वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सच एज साजिया सुबह से खेल रही होगी। करे कि साजिया सुबह से खेल रही होगी, तो गागी भी आ गया रहा के साथ और सुबह से टाइम भी दे दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेशन होगा कि साजिया विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। अगला सेंटेंस कह रहा है कि वे लोग 2 घंटा से घूम रहे होंगे। तो 2 घंटा से
समय भी दे दिया और कह रहा है कि घूम रहे होंगे, तो रहे होंगे भी हो गया, तो कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी ट्रांसलेशन होगी कि दे विल हैव बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स। ओके गाइस, अब जो है अभी तक जो है हम लोग तीनों टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे, परिचय देख रहे थे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। अब जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन। जैसे ध्यान दीजिए, सेकंड में कह भी रहा है कि एक्सप्लेनेशन मतलब अब इसका व्याख्या एकदम अलग अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहां कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक चीज याद रखिएगा, मैंने पूरा टेंस, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, मात्र 2 वर्ड पर पढ़ा दिया है। पहला गो, यानी कि गो पर, और गोज यानी कि गो का जितना रूप होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस पर मैंने टोटल टेंस पढ़ा दिया है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। सबसे मजे की बात यह है, इसलिए घबराइए नहीं, एकदम मजेदार टॉपिक है। ओके, जैसे ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि द यूज ऑफ गो एंड गोज कहां पर कह रहा है, तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो याद रखिए कि वी ऑल नो दैट गो इज अ वर्ब। हम सब जानते हैं कि गो क्या है, एक वर्ब है। करे कि गो इज यूज्ड, गो का प्रयोग होता है एन इन्फिनिटिव, मतलब एक इन्फिनिटिव के रूप में। तो करे कि गो इज यूज्ड विद और विदाउट टू। जैसे गोज इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गो, यानी कि गोज क्या है, तो गो का सिंगुलर फॉर्म है। करे कि बोथ गो एंड गोज आर यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि गो और गोज का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। करे कि गो इज यूज्ड, यानी कि गो का प्रयोग होता है, कहां पर होता है, करे कि विद आई, यू, वी एंड दे। करे कि गोज इज यूज्ड विद ही, सी, इट एंड एनी नेम, यानी कि कोई एक नाम हो। लड़का आ जाए तो राम समझिए और लड़की आ जाए तो सीता समझिए। ओके गाइस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटेंस बनाया है, करे कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पर मैंने सेंटेंस बनाया है। किस पर याद रखिएगा, गो और गोज पर मैंने टेंस पढ़ाया, टोटल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे ध्यान दीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट की बात है, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। करे कि यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। वी गो देयर, हम लोग वहां जाते हैं। दे गो देयर, वे लोग वहां जाते हैं। ही गोज देयर, वह वहां जाता है। सी गोज देयर, वह वहां जाती है। इट गोज देयर, यह वहां जाता है। करे कि सुंदरी गोज देयर, सुंदरी वहां जाती है। ओके गाइज, हर टेंस पर गो पर ही मैंने पढ़ा दिया है। ओके, अब यहां पर जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि वैसा पॉइंट्स, वैसा तथ्य जो आपको याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा हर एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम हो या जनरल कोई एग्जाम हो, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। ओके, जैसे करे कि गो एंड गोज आर यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने पढ़ा रहा था उसी चीज को मैंने यहां लिखा है। करे कि क्वेश्चंस, माने कुछ क्वेश्चंस है। करे कि व्हाट इज गो, गो क्या है। करे कि व्हाई इज गो कॉल्ड एन इन्फिनिटिव, गो को इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं। करे कि इज गोज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गो, आपको जवाब देना है कि गो का क्या सिंगुलर फॉर्म गोज होता है। अगला क्वेश्चन करे कि हाउ इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गो कंपोज्ड ऑफ, कैसे इसका कंपोज्ड हुआ है। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ गो इज यूज्ड विद ही इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कि इन व्हाट टेंस इज द सेंटेंस आई गो देयर, किस टेंस में ये सेंटेंस आता है आई
गो देयर। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अब इसका मैंने यहां आंसर दिया है कि गो इज अ वर्ब। करे कि गो इज कॉल्ड एन इंफिनिटिव बिकॉज इट इज यूज्ड विद और विदाउट टू। तो क्वेश्चन आंसर मैंने हर चीज दिया है। ओके गाइज, मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि किताब से आपको इंटरेस्ट बढ़े, और मैं तो आपके साथ हूं। जब मैं हूं तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूं, स्पोकन के साथ खेलता हूं, वर्ड मीनिंग के साथ खेलता हूं और माहौल क्रिएट करता हूं। एकदम इजीली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कोर्स है। और एक चीज और आपको बता दूं कि बच्चे यूट्यूब पर क्यों जाते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूं और मेरा अपना ऐप भी है। तो बच्चे यूट्यूब पर क्यों जाते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई होती है, बट डिटेल में नहीं मिलेगा, डिटेल क्लास नहीं मिलेगा, विस्तार रूप से क्लास नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको फ्री में ही पढ़ना है ना, तो आप मेरे ऐप पर चले आइए। मैं ऐप के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। क्या नाम है? इंग्लिश प्लस, यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का नाम है। आप जो है यूट्यूब पर भी सर्च मार लीजिए या प्ले स्टोर पर मान लीजिए। ओके, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिएगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, तो मैं आपको मिलूंगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूं कि बच्चों की क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्योंकि मैं भी बच्चा रह चुका हूं, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं। और एक चीज को मैं कंफर्म कर दूं कि बच्चों से गरीब कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे दूसरे का खाता है, दूसरे का पहनता है और दूसरे के घर में रहता है। और वही नहीं, बल्कि मैं ये कोर्स उनके लिए लेकर आया हूं जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, ठेला चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, या किसी तरह का कोई मजदूर हैं। मैं उनके बच्चों के लिए एक कोर्स लेकर आया हूं। पता है क्यों? क्योंकि इस कोर्स का क्या नाम है अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरे साथ 2 से 3 मिनट और बने रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि क्यों आपको ऐप पर पढ़ना चाहिए। ओके गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तो ऐप का नाम रहा, बट कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, याद रखिएगा, जब यहां कह रहे कि फैमिली पैक मतलब परिवार के लिए हर तरह के इंग्लिश मौजूद हो। किस पर? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर। आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, इसे डाउनलोड करना है। मैं बताना चाहूंगा कि क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। ओके गाइज, मैं अपने कोर्स का बारे में पहले बता दूं कि कोर्स है फॉर 1 ईयर। कितना का कोर्स है भाई? फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल आप पढ़ेंगे मेरे कोर्स से। इस कोर्स में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 साल में सबसे पहले आपको मिलेगा ग्रामर A to Z, यानी कि ग्रामर A to Z मिलेगा, चाहे जनरल ग्रामर हो या कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो। यानी कि क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव ग्रामर। ओके गाइस, 2 नंबर में आपको मिलेगा किड्स स्पोकन। अगर आपके परिवार में कोई किड्स है, छोटा बच्चा हो, नर्सरी से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, तो उसके लिए यहां स्पोकन है, यानी कि किड्स स्पोकन। अगर कोई कॉम्पिटिटिव ग्रामर चाहता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल एग्जाम हो, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तो उसके लिए भी अंग्रेजी ग्रामर यहां पर मौजूद है इस ऐप पर। 1 साल के लिए मैं बताऊंगा कि 1 साल का कोर्स क्या है, ताकि आप YouTube को जो है बाय बाय बोलिए और ऐप पर चले आइए। ओके गाइज, और 3 नंबर में आपको मिलेगा गाइज एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं,
लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या बिजनेसमैन हैं, या स्टूडेंट है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और एडल्ट भी हैं, तो आपके लिए भी स्पोकन यहां पर मौजूद है। ओके गाइस, और 4 नंबर में आपको मिलता है 5 ई बुक्स। 5 ई बुक्स मतलब 5 किताबें मिलेगी जो आपको ग्रामर को कवर करेगा, किड्स स्पोकन को कवर करेगा, और एडल्ट स्पोकन को कवर करेगा। ओके गाइज, कौन किताब है मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा बुक 1 यानी कि वॉल्यूम 1। ओके गाइज, ये रहा बुक नंबर 2, ये रहा बुक नंबर 3, ये रहा बुक नंबर 4, ये रहा बुक नंबर 5। ये अखबार पढ़ने के लिए किताब है। अखबार का हेडलाइंस कैसे निकालते हैं और न्यूज कैसे पढ़ते हैं, उसका ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट होता है जनरल ग्रामर से। सारे रूल्स आपको इसमें मिलेंगे, आप इजीली अखबार पढ़कर उसको समझ सकते हैं। और 0 लेवल से शुरू है। मैंने अभी पहली किताब तो मैंने दिखाया नहीं, पहले मैंने दिखाया था, देखिए नर्सरी टू यूकेजी। कह रहा है कि पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। वाकई जादू है यार। यानी कि आपके परिवार में चाहे जिस तरह का भी इंग्लिश की जरूरत हो, चाहे कोई ग्रामर पढ़ने वाला हो, कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ने वाला हो, किड्स स्पोकन छोटा बच्चा हो वो भी पढ़ेगा, एडल्ट स्पोकन है बड़े लोग हैं वो भी पढ़ेंगे, प्रोफेशनल लोग हैं वो भी पढ़ेंगे। और इस सारे कोर्स को कवर करने के लिए इसमें 5 ई बुक दिया गया है। और एक बात और बता दूं कि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, और मैंने वर्ड मीनिंग को चुटकी में सॉल्व कर दिया है। 1-1 मिनट में मैंने हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग याद कराया है, और बिना पेन और पेपर छुए हुए। अगर यकीन नहीं है ना तो आप ऐप पर आकर देखिए, या यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज अपलोड है, वहां भी जाकर देखिए, आपको 100% यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम चर्चा करेंगे कि इन सारे कोर्सेज का, यानी कि जनरल ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर, किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन और 5 ई बुक्स, अगर 1 साल मेरे यहां कोर्स करते हैं तो कितना चार्ज लगेगा, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। ओके गाइज, तो याद रखिएगा कि फॉर 1 ईयर कितना चार्ज है बेटा, तो याद रखिएगा 9,999। ये 1 साल का चार्ज है, लेकिन ये उनके लिए है जो पैसे वाले लोग हैं। बट हमेशा ऑफर निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है बेटा? ऑफर निकलते रहता है। तो ऑफर में ये हमेशा मिलता है 999 रुपये में, तो सस्ता हुआ ना गाइज। बट जो हमारे गरीब भाई हैं, जैसे मैंने अभी चैलेंज कर रहा था कि आपको YouTube पर जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे ऐप पर चले आइए, ऐप पर भी बिल्कुल फ्री पढ़िएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा। पता है क्यों? क्योंकि गरीबी को मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, इसलिए मैंने कलम उठाया एज ए राइटर, मैंने कलम उठाया और गरीबी पर लिखा कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब। आप सही सुन रहे हैं। जब एक गरीब आदमी, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, मेरा किसान भाई हो या छोटा मोटा दुकानदार भाई हो, जैसे ठेला जो लोग लगाते हैं, थोड़ा सा रोड साइड में, स्ट्रीट साइड में जो भूजा बेचते हैं या पड़किया बेचते हैं या अपना फल फ्रूट बेचकर अपना घर चलाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल लिखा ये लाइन कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब। तो देखते हैं ना, एक गरीब आदमी दिन रात मेहनत करता है इस उद्देश्य से कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सपना देखता है, ये ख्वाब देखता है, बट ऐसा कोई दिन नहीं आता है कि उसका गरीबी दूर हो जाए। उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छे भोजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके मेहनत को देखते हुए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। आप सही सुन रहे हैं। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब चुनाव आता है, तो नेताजी हाथ जोड़ते हैं आकर
और कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, आपका घर बनवा देंगे, आपके चापाकल गड़वा देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, रोड बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे, सब चीज कर देंगे। सीधा साधा भोला भाला इंसान उनके बहकावे में आ जाता है। बट चुनाव जीतने के बाद वो भगवान हो जाते हैं। जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं है, रहते हर जगह है, उसी तरह से वो हो जाते हैं। रहते हर जगह है, दिखेंगे कहीं नहीं आपके काम के लिए। जैसे बिहार में दारू हो गया है, दारू दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। उसी तरह से मैंने ये सारे नेताओं के, पॉलिटिशियन का जो चाल है, ट्रिक है, जो पॉलिसीज है, उसको देखते हुए कि कैसे गरीबों को ठगते हैं, कैसे गरीबों को धोखा देते हैं, कैसे गरीबों के इमोशन के साथ एक खेलते हैं। इसलिए मैंने कलम उठाया और दूसरा स्टेंजा लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। सही सुन रहे हैं, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में रिक्शा चलाने वाला भाई रिक्शा चलाता है, किसान भाई खेतों में काम करता है, दुकानदार हो, ठेला वाला हो, हर गरीब आदमी अपना काम करता है, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा चालक को ले लीजिए। जब एक रिक्शा चालक जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में जब रिक्शा चलाता है, उसमें एक मेरे तरह सूट बूट लगा कर रिक्शा में बैठ जाते हैं और कहते हैं रिक्शा चालक को कि जल्दी चलो, बारिश हो रही है, जल्दी चलो, ठंडा लग रहा है, जल्दी चलो, धूप लग रहा है। मेरा सवाल है आप सबसे कि मौसम से ज्यादा प्रभावित कौन है, रिक्शा चलाने वाला कि रिक्शा बैठा है वो? बेशक जो रिक्शा के अंदर बैठा है वो प्रभावित नहीं है, बल्कि जो रिक्शा चला रहा है वो मौसम से ज्यादा प्रभावित है। वो मौसम के मार को सह रहा है, मौसम के हर जुल्म और सितम को सह रहा है। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है कि मेरे गरीब भाई, मेरे मजदूर भाई, मेरे किसान भाई के बेटे, छोटा मोटा सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले बच्चों का कैसे जो है उनके बच्चे जो है इंग्लिश सीखेंगे, कैसे जो है इंग्लिश सीखकर जो है नौकरी पाएंगे, जॉब पाएंगे। ओके गाइज, इसलिए मैंने ये कोर्स बनाया है कि अमीरों के लिए 9,999 रुपया 1 साल का कोर्स है, बट जो पे कर सकता है, कैपेबल है, उसके लिए 999 रुपया का है। लेकिन गरीब भाइयों के लिए, किसानों के लिए, के बच्चों के लिए, हमारे जो है मजदूर भाइयों के बच्चों के लिए ये कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में। ओके गाइज, कितना का है? 99 रुपया में 1 साल का कोर्स है, जिसमें 99 रुपया में सरकार का टैक्स भी है। और सौरव गांगुली जो बेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है, वो जो है इसका प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, उनका भी चार्ज इसमें लगता है। फिर भी मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं बार बार नारा लगाता हूं कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता। इसलिए आप ऐप पर चले जाइए, यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारिए और वहां पर चले आइए। आप जैसे परचेज के लिए क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको शो करेगा 9,999, उसको काट कर लिखा होगा 999, और उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो वहां लिखा होगा BPL ओनली। क्या लिखा होगा? BPL ओनली। आप BPL को क्लिक कर दीजिएगा तो 999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में। ओके गाइज, अब तो यकीन हो गया ना कि आपको अब YouTube पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐप पर चले आइए, अपना ड्रीम पूरा कीजिए। जो आपका इंग्लिश का ड्रीम है कि मैं इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश में बात करूं, ताकि दुनिया के हर दरवाजा खुल जाए सर्विस के लिए। ओके गाइज, मैंने बार बार कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा,
कोई रिश्ता चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाहते हैं कि लाइफ में कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो आप इंग्लिश स्पोकन जरूर सीखिए। मेरे पास सीखिए या कहीं भी सीखिए। एक लड़का मेरे पास कॉल किया और बताया, क्या मैं आपसे अंग्रेजी सीख सकता हूं या नहीं? तो मैंने जवाब दिया कि मुझसे आप अंग्रेजी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, बट अगर हमसे नहीं सीखे तो दूसरे जगह भी नहीं सीखेंगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, और मैंने वर्ड मीनिंग को चुटकी में सॉल्व कर दिया है कि मिनटों में आप हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, और वो भी बिना लिखे हुए, बिना पेन और पेपर का यूज किए हुए। अगर यकीन नहीं है तो YouTube पर कुछ वर्ड मीनिंग बनाने का मैंने तरीका दिया है, ट्रिक दिया है, और ऐप पर भी कुछ मैंने ट्रिक दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा। ऐप पर नहीं जाइए, आप पहले YouTube पर भी देख लीजिए कि YouTube पर वर्ड मीनिंग कैसे बनाते हैं। मिनटों में हजारों के संख्या में वर्ड मीनिंग बनाने का मैंने ट्रिक बना रखा है, और ये मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी थॉट है। 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, अपना रिसर्च है कि कैसे वर्ड मीनिंग बनाते हैं, कैसे वर्ड से वर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यकीन नहीं तो YouTube पर जाकर देखिए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, आपको 100% यकीन हो जाएगा। ओके गाइज, क्योंकि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग बनते हैं, और कैसे माहौल क्रिएट होगा, इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ये मैंने चुटकी में सिखाया है। ऐप पर आकर सीख देख लीजिए, आने तो YouTube पर भी देख लीजिए। ओके गाइज, अब मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है और मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। ओके गाइज, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, जय हिंद।